जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, राजा जनक की पत्नी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक डाकू, एक साधु तथा ब्राह्मण। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है। आप इसे एक बार सुनकर अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन यह सदैव ही जीवन को सुखदायी बनाता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। यह पंक्तियां तो आपने कई बार सुनी होगी। आइए इस पर आधारित एक कथा जो बहुत ही सुंदर है सुनते हैं। किसी राज्य में वीरन नाम का एक डाकू रहता था। उसका आतंक दूर दूर तक फैला था। इसका कारण यह था कि वह डाका डालते समय सबको बड़ी क्रूरता से मार देता था, फिर चाहे वो औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। राजा के आदेश पर उसे पकड़ने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन हर बार यह प्रयास असफल हुआ। इससे डाकू वीरन का हौसला और भी बढ़ गया। यह सभी जानते थे कि डाकू वीरन एक बहुत ही क्रूर डाकू है, मगर इसके साथ ही उसमें इसके विपरीत एक अच्छा गुण भी था। उसके द्वार पर आने वाला कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। वह दिल खोलकर सबकी सहायता करता था। लोग यह देख हैरान होते थे कि एक ही व्यक्ति के दो विपरीत गुण कैसे हो सकते हैं। एक हत्यारे के हृदय में प्रेम भी होता है क्या? उन्हीं दिनों एक साधु चारों धाम की यात्रा करते हुए उस राज्य में पहुंचे। रात होने वाली थी तो उन्होंने उसी राज्य में रुकना उचित समझा। एक घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति आया। बात करने पर पता चला कि वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण को इस बात की बहुत खुशी हुई कि साधु उनके घर एक रात्रि के लिए रुकना चाहते थे। ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास गया और साधु के लिए भोजन लाने को कहा, लेकिन जैसे नियति आज उस ब्राह्मण के विरुद्ध थी। पता चला कि घर में बस 2 ही रोटी हैं और वो भी बच्चों के लिए रखी थी। साधु ने उन पति पत्नी की बात सुन ली थी। वो बच्चों के हिस्से का भोजन कर पाप के भागी नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने उस दंपत्ति से कहा, आपके आतिथ्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, परंतु मैं इन बालकों के हिस्से का भोजन नहीं कर सकता। बच्चे तो प्रभु का रूप होते हैं। ऐसे में अगर प्रभु ही भूखे रह जाएं तो भक्त का क्या भला होगा। आप मुझे यहाँ किसी धनी व्यक्ति का पता बताएं, आज हम उसी के यहाँ रुकेंगे। गरीब ब्राह्मण यह सुनते ही हाथ जोड़कर संकोच करते हुए बोला, महाराज, यहाँ वीरन डाकू ही सबसे धनी व्यक्ति है। आप उसके यहाँ कैसे रुकेंगे? वह बहुत ही खतरनाक डाकू है। बहुत पाप किए हैं उसने। कृपया आप यहीं रुक जाएं। साधु ने उस ब्राह्मण की बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो पुत्र, आज हम उसी के यहाँ ठहरेंगे। तुम्हारे घर में फिर कभी आऊंगा। इतना कहकर वह साधु उस ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। साधु वीरन के दरवाजे पर जाकर दरबान से अपने मालिक को बुलाने के लिए बोले। दरबान वीरन के पास उस साधु का संदेश लेकर पहुंचा। वीरन सोच में पड़ गया था। संत महात्मा उसके पास नहीं आते थे। दान दक्षिणा लेना तो दूर की बात थी। वीरन जब दरवाजे पर पहुंचा तो साधु बोले, बेटा, 4 धाम की यात्रा कर लौट रहा हूँ। रात हो रही है, इसलिए बस आज रात तुम्हारे यहाँ रुकना चाहता हूँ। वीरन उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले गया और उनके भोजन की व्यवस्था की। भोजन सामने था, लेकिन साधु ने वीरन की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मैं किसी के यहाँ बिना दक्षिणा के भोजन नहीं करता। डाकू वीरन को लगा कि एक साधु भला क्या मांग सकता है। वह सोचते हुए वह दक्षिणा देने के लिए तैयार हो गया। साधु ने वीरन से कहा, ऐसे नहीं, पहले वचन दो, जो मांगू वो दोगे। वीरन छाती चौड़ी करते हुए बोला। वीरन ने आज तक किसी को अपने घर से असंतुष्ट नहीं जाने दिया। आप निश्चिंत होकर मांगिए जो मांगना है महाराज। मैं वचन देता हूँ आपको, आप जो कहेंगे मैं वही दूंगा। आज के बाद तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, बस यही मेरी दक्षिणा है। वीरन मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि कितना मूर्ख साधु है। चाहता तो मेरी सारी संपत्ति मांग लेता। उसने हंसते हुए साधु की बात मान ली। सुबह हुई, साधु तो चले गए, लेकिन वीरन के जीवन में समस्याओं ने डेरा डालना शुरू कर दिया।
सत्य बोलने की वजह से अब वह डाका डालने नहीं जाता था। उसके सारे साथियों ने उसका साथ छोड़ अपना अपना गिरोह बना लिया था। जमा किया धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वीरन कंगाली की कागार पर आ खड़ा हुआ था। कोई रास्ता ना सूझता देख एक दिन उसने फिर से डाका डालने का मन बनाया। वह लूट में लिए हुए एक राजा के कपड़े पहनकर निकल पड़ा डाका डालने। और वो गया भी तो कहाँ, राजा के महल में। पहरेदारों ने उसे रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम? वीरन ने सत्य बोलते हुए बताया, मैं डाकू हूँ और यहाँ चोरी करने आया हूँ। राजा अक्सर ही अपना भेष बदलकर राज्य का हाल चाल पता किया करते थे। पहरेदारों ने सोचा शायद राजा स्वयं ही भेष बदलकर आए हैं और उनकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे वीरन को अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही वीरन ने सभी मूल्यवान रत्न और गहने एकत्रित किए और बाहर आ गया। इस बार पहरेदारों ने बिना कुछ कहे उसे जाने दिया। सुबह हुई तो सारे राज्य में यह बात फैल गई कि राजा के महल में चोरी हो गई है। पहरेदारों को बुलाया गया। पूछने पर उन्होंने बताया, महाराज, रात में आपके जैसे ही वस्त्र पहने एक व्यक्ति आया था। पूछने पर उसने बताया कि वह डाकू है। हमें लगा आप ही भेष बदलकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वैसे भी चोरी करने आया इंसान क्यों बताएगा कि वह चोरी करने आया है? बस इसलिए हमने उसे रोका नहीं। राजा उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसने इतना साहस किया कि राजा के महल में ही चोरी कर ली, वो भी इतनी चालाकी से कि किसी को पता भी नहीं चला। उसने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि राज्य में सबको सूचित कर दो कि हम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने कल रात हमारे महल में चोरी की है। सूचना पाकर वीरन अगले ही दिन दरबार में पहुंचा। वीरन को देख सभी दरबारी दंग रह गए। राजा को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वीरन नम्रता पूर्वक बोला, राजन, मैं वही चोर हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। असहाय होने पर ही मैंने यह कार्य किया। असहाय होने पर? राजा ने उसे रोकते हुए पूछा। जी महाराज, मैंने एक साधु को वचन दिया था कि मैं सदैव सत्य ही बोलूंगा, जिस कारण मैं कहीं भी चोरी नहीं कर सकता था। इससे मैं निर्धन होता चला गया। जब मेरे पास कोई विकल्प ना रहा तो मैंने महल में चोरी करने की योजना बनाई। इसलिए आपके पहरेदारों को भी मैंने सत्य ही बताया। वीरन की बात सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। इस बात से वह बहुत ज्यादा ही प्रसन्न थे कि एक क्रूर डाकू एक सच्चा इंसान बन गया था। राजा ने भरे दरबार में वीरन को 7 गांव जागीर में दे दिए, जिससे भविष्य में उसे चोरी ना करनी पड़े और वह मेहनत करके अपना पालन पोषण कर सके। वीरन ने राजा को भी वचन दिया कि वह आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा और ईमानदार व्यक्ति बनकर जीवन बिताएगा। दोस्तों, इस तरह एक डाकू ने सत्य का मार्ग अपनाया तो उसका जीवन ही बदल गया। जहां पहले वह छिप छिप कर जीवन बिताता था, वहीं अब वह पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहा था। उसने समस्याओं का सामना किया लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटा, जिसके फलस्वरूप उसके सारे दुख दूर हो गए। दोस्तों, इसी तरह सत्य का साथ निभाते हुए जीवन व्यतीत करने वाले लोग सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का एक चैनल बनाया है जिस पर हम एनिमेटेड वीडियो डालते हैं। आप उस पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और हमें अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।